brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। किसी और को बनाया जाए, ऐसे मंत्रियों की अहिरवाल को कोई जरूरत नहीं है। अहिरवाल का राजा कहता है, अपने आप को अहिरवाल का मंत्री बनाता है। इसको सिर्फ बादशाहपुर वो चाहिए, यहाँ का कोई चले जाओ, मेरी ट्रांसफर करनी है, मैं अटेली का है, अटेली में जा, नारनौल में जा, मैं तो करूंगा काम बादशाहपुर के। विधानसभा में मामला उठा। कई लोगों का कहना है कि जब ओम प्रकाश यादव मंत्री थे तो उस समय भी इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए था। पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कर गया था देवलाल जी कि राव तुलाराम का शहीदी दिवस मनाया जाए। वो किसने किया? वो भी तो विपक्ष नेता थे। ये तो पार्टी में है, पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध करना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपनी लड़ाई लड़ो, आपस में हमारी तरफ से कुछ भी करो, पार्टी कुछ भी करो, लेकिन सैनिकों का अपमान क्यों करते हो? ध्यान देना आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत दिन हमने देखे 24-24 घंटे की मुठभेड़ लड़ी है बर्फ के अंदर खड़े होकर के जनवरी के महीने में। नरवीर को नहीं पता इन चीजों का। हरियाणा विधानसभा में शहीदों को लेकर मामला गर्म है। नसीबपुर की धरती जहां पर 5000 युवक जो थे उस समय शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में, और उसके बाद अब इस शहीद स्मारक को बनाने को लेकर विधानसभा में मामला गरमाया हुआ है। आज हम उसी शहीद स्मारक के ऊपर है, नसीबपुर के, जहां कुछ लोग एकत्रित हुए हैं और क्या कुछ कहना है राव नरवीर सिंह, और जो जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उस बयान को लेकर क्या कुछ लोगों की राय है। क्या यह शहीद स्मारक कभी बन पाएगा? ये 1962 में इस शहीद स्मारक का जो निर्माण किया गया था 1857 की, आप देखिए एक पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है यादगार नसीबपुर, और इस पत्थर के ऊपर साफ तौर के ऊपर दर्शाया गया है कि 1857 के जो शहीद हुए थे ये उस समय की उसकी यादगार में ये बनाया गया था। साहब क्या नाम है आपका? मेरा ईश्वर सिंह यादव नाम है, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट। जी, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं। किस तरह से देखते हैं कि इस शहीद स्मारक को लेकर जिस तरह से विधानसभा में मामला गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे? जी, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 156 अपने लोकल विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी ने जो उठाया था और उनके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट राव नरवीर सिंह ने दी वो बिल्कुल गलत था। राव साहब का भी ये एरिया है और अहिरवाल का एरिया है जहां इस स्मारक के नाम के ऊपर ना कहना बड़े ही दुख की बात। क्या लगता है कि शहीद तो जो है सबके होते हैं और इन्हीं की बदौलत जो है हम अमन चैन की सांस लेते हैं। इस तरह की बयानबाजी है, क्या लगता है कि कहाँ कमियां रही हैं? ये बहुत गलत है जी। ये तो बहुत पुरानी धरोहर है जी। इलाके की, इस नसीबपुर की इस धरती को नमन करते हैं, पूरा इलाका नमन करता है। हर शहीदी दिवस पर यहाँ बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक आते हैं जी नमन करने, और ये तो सीएम के अनाउंसमेंट थी। इसको भी ये पता नहीं राजनीतिक कारणों से, आपसी द्वेष के कारण, लेकिन इसको बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। आपसी द्वेष अपनी जगह है, ये तो शहीदों का सम्मान है। इसको तो बहुत गलत किया है राव नरवीर ने कल ये स्टेटमेंट देकर। क्या लगता है कि जिस तरह से जो बातें चल रही हैं, विधानसभा में मामला उठा, कई लोगों का कहना है कि जब ओम प्रकाश यादव मंत्री थे तो उस समय भी इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए था जी। और हरियाणा के अंदर 2 स्मारक पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने घोषणा की थी, और अम्बाड़ा का बन गया, और हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ का नहीं वो बना। ये माँ भारती के वीर सपूतों का अपमान है, और राव तुलाराम का ये स्मारक बनना चाहिए हर हालात में। और ये तो एक हमारे इलाके का मंत्री क्या, ये तो ये नकारा मंत्री ने वो दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बनना चाहिए और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से काम चालू करवाना चाहिए, न कि घोषणा करनी चाहिए कि फलाने दिन से बनेगी, तुरंत प्रभाव से। क्या लगता है कि मंदिर जी जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, शहीदी स्मारक को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो नवीन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंत्री ने नरवीर सिंह जी ने बयान दिया है वो पूरा बयान उनका राजनीति द्वेष तक है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में खुद अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि मंत्री जी बड़ी कल्ली ना की आपने। तो एक मंत्री का इस प्रकार से राजनीतिक द्वेष था, वो भी शहीद स्मारक को लेके, बड़ी अशोभनीय बात है। और मैं चाहूंगा
आपके चैनल के उससे निवेदन करता हूं हरियाणा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, इस प्रकार के मंत्रियों को कम से कम कैबिनेट में शामिल ना रख के सरकार अपनी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो शहीदों को नमन करके और शहीदों के प्रति अपनी सत्ता में आई है, जो शहीदों को नमन करके और शहीदों का सम्मान करके आई है। इस प्रकार के अगर मंत्री उनके बयान देंगे तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल नहीं की जा रही? और एक उन्होंने बड़ी हास्यास्पद बात कही है कि इसका निर्माण नगर परिषद करे। आप ये बताइए, एक राष्ट्रीय स्तर के शहीद स्मारक का निर्माण नगर परिषद कर पाएगी? जो नगर परिषद शहर में नालियों का, सड़कों का, पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही, वो क्या एक राष्ट्रीय स्तर के स्मारक का वो निर्माण कर पाएगी? और मैं तो यही चाहूंगा, आपके भी सभी साथियों से, सभी यहाँ के लोगों से मेरी अपील है कि सरकार से हम निवेदन करते हैं कि 1 महीने के दौरान सरकार इसका कार्य शुरू करे। घोषणा से मतलब नहीं है, वरना उसके बाद हम सब यहाँ के लोग इस अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करेंगे और यहीं से आंदोलन का वो शुरुआत की जाएगी और यहाँ राव तुलाराम जी के स्मारक पर एक विशाल आंदोलन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। बाबू जी, क्या लगता है कि किस तरह से देखते हैं? आपने बहुत सारे दलों की बात भी सुनी होगी, पीछे भी कई सरकारों ने इस तरह की घोषणाएं की होंगी। क्या लगता है कि ये अमली जामा कब पहनाया जाएगा? क्या इस बयान के मायने निकालते हैं? ऐसा है, मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ जी। कि चौधरी देवीलाल परिवार विपक्ष का परिवार रहा, सरकार से खिलाफ रहा, और राव वरिंदर सिंह और इनका वैसे दोनों ही बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। और राव साहब की तो बात छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाइल कायम कर गया था देवलाल जी कि राव तुलाराम का शहीदी दिवस मनाया जाए। वो किसने किया? वो भी तो विपक्ष नेता थे। ये तो पार्टी में है, पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध करना बहुत अच्छी बात नहीं है। वो बिना पार्टी के भी और अब शहीदों के सम्मान के लिए सारे भारत की, अपना हरियाणा में हमेशा शहीदी दिवस मनाया, इनके लिए हमेशा रैली करते थे और इनका पूरा सम्मान करते थे। अरे कम से कम तुम अपनी एक पार्टी में बैठ करके और अपने शहीदों का मजाक उड़ा रहे हो, उल्टी सुल्टी बातें करते हो। इनके लिए तो उनको कहना चाहिए राव तुलाराम आपका नहीं मेरा भी है, सब होती राव नरबीर की इज्जत। ऐसे इज्जत नहीं होती, ऐसे दुश्मनी नहीं साधी जाती। ये बिल्कुल गलत निर्णय, इनको सोचना चाहिए। वो भी एक राजनीतिक परिवार से है, ये भी एक राजनीतिक परिवार है। ये तो चलती रहती है, छोटी मोटी बातें सब में चलती है, घर में भी चलती है, बाहर। लेकिन ऐसे मामले में इस तरह के बयान देना, इस तरह की घटिया खेल खेलना, ये कतई बिल्कुल शोभा नहीं देता। बहुत गंदा माहौल है। बाकी आपकी मर्जी, आपके सामने सारी चीज देख लो, आपने सारे राजनीतिक सब में देखे। दूसरी पार्टियों ने कभी विरोध नहीं किया, सब पार्टी के लोग आके यहाँ सब नमन करते हैं। राव नरबीर जैसे कितने पुराने नेता, और उन्होंने ये किस तरह का बयान दे दिया, मेरे तो समझ से बाहर। मैं तो एक सैनिक होने के नाते एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो शहीद हुए हैं इनकी वजह से हम लोग यहाँ पे है, ये देश आजाद है और उनकी रक्षा हमने की है और हमारे बाद में जो जा रही जनरेशन वो इसकी रक्षा करती रहेगी। अगर मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो हमारे मोराल पे क्या असर होगा? आज कठुआ में मुठभेड़ चल रही, 5 दिन हो गए, 4 सैनिक शहीद हो चुके हैं। उनके दिल पे क्या बीते जो लड़ रहे हैं वहां पे? मंत्री जी को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आपने बयान नहीं वापस लिया तो हम सैनिक ऐसा उठाएंगे आपको कि आपको जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। ये गलत बात है। और अहिरवाल क्षेत्र की तुम बेइज्जती करना चाहते जो आज के पहाड़ी लाल है, आज भी उन खून के रंगी हुई उन शहीदों का अपना अपमान कर रहे हो हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ो आपस में, हमारी तरफ से कुछ भी करो, पार्टी कुछ भी करो, लेकिन सैनिकों का अपमान क्यों करते हो? वो अपनी जान की बाजी लगा रहे, मर रहे। नरबीर को मेरे साथ भेजो, कठुआ लेकर चलता हूँ, देखता हूँ उन पहाड़ियों में कितनी चढ़ लेता है और कितना लड़ देता हूँ। ध्यान देना आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत दिन हमने देखे 24-24 घंटे की मुठभेड़ें लड़ी है बर्फ के अंदर खड़े होकर के जनवरी के महीने में। नरबीर को नहीं पता इन चीजों का, इनका सामान कैसे इन बाजुओं से इसको देश को आजाद किया। पहले तलवारों की लड़ाई थी, हथियार वही थे, पहले गोली नहीं थी, कोई इतने बड़े हथियार नहीं थे। आजकल तो फिर भी वो फैसिलिटी है। और नरबीर सिंह ने बोल दिया कि ऐसे कैसे बोल दिया उसने? सैनिकों का अपमान है, पार्टी चाहे कुछ भी करे हमें से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सैनिकों का अपमान जो है सहन नहीं करेंगे हम। शहीदों का जो अपमान किया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी राजनीति करनी तो आप अपनी जगह पे करिए, बस इतना ही कहूंगा मैं।
बाबू जी क्या लगता है? जी पंजाब जी के मुख्यमंत्री जी जी बताइए। प्रताप सिंह अपने कह रहे थे ना, वो भी यहाँ इनको नमन करने के लिए आए थे, एक बहुत बड़ी रैली करके थे इनके प्रधान। हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि सारी दुनिया के अंदर हमारे नेता का एक सम्मान हो रहा है, और उसका अपमान करें ये हमारे को लिए शोभा नहीं देता। धन्यवाद। बाबू जी जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ आते हैं, शहीदों का फूल अर्पित करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि करते हैं, छुट्टियां जिस तरह से बाबूजी ने बताया कि भाई छुट्टियां घोषित की गई शहीदी दिवस की, अब इस तरह के बयान जो है वो क्या मायने निकालते हैं आप उसके? ऐसा है जी, अब कि ये इलाका हिरवाल क्षेत्र है, इसमें घर घर में, प्रत्येक घर में कुछ 2 सैनिक हैं, किसी में 1 है, सभी में है। इनको पहले तो नौकरी सिविल में मिलती नहीं थी, ये फौज के में ये जाते थे और शहीद हो रहे थे, और अब भी हो रहे हैं हमारे शहीद। और यहाँ ये 1857 की यहाँ धरती आज भी नसीबपुर की लाल है, ठीक है जी। यहाँ सैनिक कुर्बानियां देते हैं, और सभी जाति के, सभी बिरादरी के। वहां उस युद्ध में किसी ने ये नहीं देखा ये इस जाति का, ये इस जाति का है। और मंत्री जी का तो दादा भी, पिताजी भी ऑलरेडी उसमें थे, फौज में। और वो ये मंत्र एक मिनट में कह दिया नो। क्यों भाई? सरकार का पैसा लगेगा, आप सरकार में हो, आज मंत्री हो, कल दूसरी तरफ मिलोगे। तो इसलिए ये सैनिकों का जो अपमान करते हैं ना, इससे बिल्कुल जनता में भारी रोष है, और ऐसे बयान उसको नहीं देने चाहिए। और इनका 1857 की क्रांति के शहीदों का और इनका अभी यही काम शुरू करना चाहिए इनको। और राव नरवीर ऑफिस में बैठता है एयर कंडीशन में, इन फौजियों को पूछिए ये कहाँ बर्फ में, पहाड़ों में रोटी नहीं, पानी नहीं, वहां लड़ते हैं। इनकी वजह से हम खुली सांस ले रहे हैं और स्वतंत्र हैं। जाइए ना और देश में कैसे घूम ले गए, सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है। और राव नरवीर सिंह ने जो ये बयान दिया है ये बिल्कुल निंदनीय है, और इसका पब्लिक के अंदर भारी रोष है, और इसकी आगे रूपरेखा बनाएंगे और आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ। सरकार को मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ, रक्षा मंत्री जी को कहता हूँ कि इसको तुरंत मंत्री पद से मुक्त किया जाए, किसी और को बनाया जाए। ऐसे मंत्रियों की अहिरवाल को कोई जरूरत नहीं है। अहिरवाल का राजा कहता है, अपने आप को अहिरवाल का मंत्री बनाता है। इसको सिर्फ बादशाहपुर वो चाहिए, यहाँ का कोई चले जाओ मेरी ट्रांसफर करनी है, मैं अटेली का है, अटेली में जा, नारनौल में जा, मैं तो करूंगा काम बादशाहपुर के। ये मंत्री है, पूरा प्रदेश का मंत्री है, सभी को काम करना चाहिए। ट्रांसफर के लिए मैं भी जा सकता हूँ और भी कोई जा सकता है, सबकी राजनीति पकड़ नहीं है जी। तो ये राव नरवीर सिंह ने बहुत मकसद तो एक ही रहा था ना कि किसी तरह से हम हरियाणा के अंदर और देश के अंदर आप लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे जी। क्या उम्मीद है? क्षेत्र में तीसरी बार बनाइए सरकार, तीसरी बार सरकार बनाइए, और पूर्ण बहुमत से दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल से सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। चलो एक आध चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने कर्मों से जाती है। मैं अगर अच्छे कर्म नहीं करूंगा, मेरे को पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ से 10 सीटें दक्षिण हरियाणा की टोटली बीजेपी की झोली में डाल रहे हैं। 3 साल से प्रधानमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बढ़िया करते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा भाई भेदभाव और राजनीतिक पार्टियां जी जामन डालने की कोशिश करती हैं कि भाई मंत्री को इसको ये कहो कि भाई तेरी काख में रहे, ताकि इनसे ना मिले। राव इंद्रजीत इनका तो, इनके परिवार का तो अपमान कर रहा है वो जगह जगह। आपका दादा, आपका पूर्वज कोई शहीद हुआ है? कोई शहीद हुआ है कि 1857 क्रांति के यहाँ राव तुलाराम नाके, यहाँ कोई जात बिरादरी का नहीं था, कितने हजारों यहाँ खपा हो गए। ये आज भी ये धरती लाल है, आज भी धरती अंबाला में बना दिया। इसमें क्या था? बजट पास हो गया, पैसा क्यों नहीं लगा रही सरकार? और मंत्री जी के पावर हाथ में आई ना, ये राव इंद्रजीत का लायक का है, ये ओम प्रकाश रेड्डियो का, ये संतोष का है, इसका वो करो। क्यों? वोट आपको पब्लिक ने दी बीजेपी की वजह से, और इनको बना रही है। तो काम तो जरूरी है, 90 के 90 मंत्री बनेंगे, 48 के 48 मंत्री बनेंगे, नहीं बन सकते जी, ठीक है। लेकिन काम क्या देखते हैं, क्योंकि ये शहीदों का इलाका है और शहीदों के इलाके को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस इलाके ने बहुत सारे फौज में अपने युवा जो है भेजे हैं। सर इसे शहीदों के लिए हम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन राव नरवीर ने जो बोला है बहुत गलत बोल रहा है।
हमें इससे बहुत खपा है इस राव नरबीर से। और ये राव साहब हो ही नहीं सकते, अगर ऐसी बात किसी ने बोली है तो ये राव साहब हम मानते, ये हो ही नहीं सकते राव साहब।